नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। आइए दोस्तों, उत्तराखंड की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रश्न है, माल और सेवा कर में सम्मिलित नहीं किया गया। ए राज्य वैट, बी केंद्रीय बिक्री कर, सी प्रवेश कर, डी आबकारी कर। तो इसका सही आंसर होगा डी आबकारी कर। अगला प्रश्न है, सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी गढ़वाल का गैर आबाद गांव को आबाद करने हेतु गोद लिया है। तो पंचूर, बौर, चौथान, चुराड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा बौर गांव को। ठीक है, किसको? बौर गांव को लिया है गोद। अगला, सत्ययुग्म का चयन कीजिए। नारायण दत्त तिवारी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, गलत। मुकुंदी लाल बैरिस्टर भारत रत्न प्राप्त करा इन्होंने, गलत। जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन, सही। भक्त दर्शन गढ़केसरी, गलत। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जयानंद भारती डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम दिनांक 1 जुलाई 2017 से प्रभावी नहीं हुआ है? केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, उत्तराखंड माल और सेवा कर अधिनियम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम। अगला प्रश्न है, नानकमत्ता के संबंध में अशुद्ध है। जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तीर्थ के निकट ही नानक सागर बांध है, गुरु गोविंद सिंह ने हिमालय की यात्रा करते समय कुछ दिन यहाँ विश्राम किया। तो इसका जो अशुद्ध होगा वह होगा ए, और बाकी के ये ठीक है और ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, केदार कांठा के संबंध में असुमेलित क्या है? बुंग्याल दुर्लभ औषधि पौधों के लिए प्रसिद्ध है, जनपद रुद्रप्रयाग में है, वर्ष के लगभग 4 महीने यहाँ बर्फ रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनपद रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रश्न है, नैनी दून जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हुआ। ए 25 अगस्त 2018, बी 25 सितंबर 2018, सी 25 अगस्त 2017, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 25 अगस्त 2018। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माल पर माल और सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण और संग्रहण होता है? ए पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस, बी स्वर्ण आभूषण, सी तंबाकू, डी मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली शराब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? ए सप्तऋषि कुंड उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में है, बी मेलोरी टाप चमोली में स्थित है, सी गिरिताल काशीपुर में है, डी बिरथी फाल बागेश्वर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निम्न न्यायमूर्तियों में से दिनांक 3 दिसंबर 2018 को पद एवं गोपनीयता की शपथ नहीं ली है? न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, बी न्यायमूर्ति नारायण सिंह धानिक, सी न्यायमूर्ति रविंद्र मैथाणी, डी न्यायमूर्ति रवेश चंद्र हुल्ले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। अगला प्रश्न है, विंटर लाइन कार्निवाल में मनाया जाता है? मसूरी, नैनीताल, बागेश्वर, रानीखेत। तो इसका सही आंसर होगा मसूरी।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पलायन आयोग को कार्य आवंटित नहीं है। राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन का आकलन करना, बी कौशल विकास योजना इकाइयों को स्वीकृति प्रदान करना व बजट आवंटन, सी विभिन्न क्षेत्रों में केंद्रीय पहल की सिफारिशें और निगरानी करना, डी जमीनी स्तर पर बहुक्षेत्रीय विकास के लिए सरकार को सलाह प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के संबंध में असत्य क्या है। ए आयोजन 7 एवं 8 अक्टूबर 2018 को किया गया, बी देहरादून के रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया, सी उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया, डी मुख्य उद्देश्य देश की प्रमुख कंपनियों को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के 13 नए थीम बेस्ड टूरिस्ट स्पॉट में हैं कौन कौन। उधम सिंह नगर में पराग फार्म तथा हरिद्वार जनपद में पिरान कलियर, बी टिहरी में धनौल्टी एवं अल्मोड़ा में द्वारा हाट को चुना गया है। ऑप्शन ए 1 और 2 सत्य हैं, बी केवल 1 सत्य है, सी केवल 2 सत्य है, डी सभी असत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 सत्य है। केवल एक ऑप्शन 1 है जो यह सत्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पलायन आयोग द्वारा चिन्हित पलायन के कारणों को घटते क्रम में मुख्य कारण पहले लिखें। पहला है शिक्षा सुविधा का अभाव, दूसरा है चिकित्सा असुविधा का अभाव, तीसरा है आजीविका रोजगार की समस्या, चौथा है जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने के कारण। तो इसका सबसे पहला होगा आजीविका रोजगार की समस्या, फिर होगा शिक्षा सुविधा का अभाव, फिर होगा दूसरा चिकित्सा सुविधा का अभाव, और फिर सबसे लास्ट में होगा जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने के कारण। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य स्थापना के पश्चात कृषि भूमि में लगभग 72,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कमी आई है। उसके कारण 1 है जंगली जानवरों द्वारा खेती को नुकसान पहुंचाया जाना, 2 है कृषि के प्रति रुचि कम होना तथा पलायन होना, और 3 है भूमि का आवासीय शिक्षण संस्थानों उद्योगों सड़क हेतु व्यावर्तन हुआ है। तो इसके जो कूट हैं वो 4 कूट दे रखे हैं। पहला है ए सत्य, बी दूसरा सत्य और तीसरा सत्य, सी पहला दूसरा सत्य, और डी सभी कारण असत्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सेवा का अधिकार आयोग किस शहर में स्थित है। ठीक है। तो हरिद्वार में, पौड़ी में, देहरादून में, नैनीताल में। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापने हेतु प्रश्नावली ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखंड द्वारा जनित में क्या शामिल नहीं है। ए निजी बीज केंद्र एवं निजी उर्वरक दुकानों की उपलब्धता, बी घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता, सी मृदा जांच केंद्र की उपलब्धता, डी 0 से 3 वर्ष तक के कुपोषित अति कुपोषित बच्चों का प्रतिशत। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, निजी बीज केंद्र एवं निजी उर्वरक दुकानों की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र नवनिर्मित विधानसभा भवन में प्रथम बार कब आयोजित हुआ। ए 9 जून से 12 जून 2014, बी 2 नवंबर से 3 नवंबर 2015, सी 17 व 18 नवंबर 2016, डी 7 व 8 दिसंबर 2017। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन
सी 17 व 18 नवंबर 2016। अगला प्रश्न है, माल और सेवा कर परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, माल के गठन हेतु संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 289 का को अंततः स्थापित किया गया। बी, परिषद के अध्यक्ष संघ के वित्त मंत्री होंगे। सी, किसी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर या दरों की सिफारिश करेगी। डी, उत्तराखंड राज्य का कोई प्राधिकारी परिषद का सदस्य नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड राज्य का कोई प्राधिकारी परिषद का सदस्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ों में पटवारी के संबंध में क्या असत्य है? ए, पुलिस मामलों में उनके अधिकार असीमित हैं। बी, मूलतः एक राजस्व अधिकारी है। सी, पटवारी प्रणाली वर्ष 1819 में मिस्टर ट्रेल ने शुरू की। और डी, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुलिस मामलों में उनके अधिकार असीमित हैं। अगला प्रश्न है, पट्टी नहीं है। ठीक है, तो अस्वालस्यों, नांदलास्यों, बारहस्यों या शीतनोस्यों। तो इसका सही आंसर होगा बारहस्यों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, असत्य को बताइए। तो ए है, उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की स्थापना में वर्ष 2003 में हुई है। बी, उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित हुआ। सी, मजखोली रानीखेत के उत्कृष्टता केंद्र को जैविक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया। डी, जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से यूनेस्को ने देहरादून स्थित वन्य जीव संस्थान में विश्व का प्रथम विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र स्थापित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड जैविक अभिप्रमाणन वर्ष 2015 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, 1832 ईस्वी में निर्मित गंग नहर कहाँ से कहाँ तक बनाई गई? ए, हरिद्वार से कानपुर। बी, हरिद्वार से लखनऊ। सी, हरिद्वार से आगरा। डी, हरिद्वार से अंबाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरिद्वार से कानपुर। अगला प्रश्न है, तालुका सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? ए, अलकनंदा। बी, यमुना। सी, पिंडर। डी, टॉन्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टॉन्स नदी पर बनी है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड राज्य से नहीं गुजरता है? ठीक है, तो NH 72, NH 74, NH 102, NH 58। तो इसका सही आंसर होगा NH 102, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत में शामिल नहीं है। ए, परंपरागत सांस्कृतिक नृत्य रम्माण। बी, वन्यजीव संस्थान देहरादून। सी, फूलों की घाटी। डी, नंदा देवी बायोस्फीयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वन्यजीव संस्थान देहरादून। अगला प्रश्न है, दूधातोली से निम्न में से एक नदी का उद्गम नहीं होता। ए, पश्चिमी रामगंगा। बी, पूर्वी नयार। सी, आटागाड़। डी, कोसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोसी। अगला प्रश्न है, गलत वाक्य को चुनिए। ए, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय है। बी, पौड़ी जिला वर्ष 1840 ईस्वी में अस्तित्व में आया। सी, रामगंगा परियोजना व चीला परियोजना जनपद पौड़ी की जल विद्युत परियोजना है। डी, हर की पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, हर की पौड़ी जनपद पौड़ी गढ़वाल का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, इन जनपदों के नए पर्यटक डेस्टिनेशन में कौन सा अयुग्म है? ए, बागेश्वर कौसानी। बी, रुद्रप्रयाग चोपता। सी, चंपावत लोहाघाट।
डी उत्तरकाशी डोडी ताल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरकाशी डोडी ताल। अगला प्रश्न है बेमेल को चुनिए। झंडा मेला देहरादून, गिंदी मेला बागेश्वर, थल मेला पिथौरागढ़, चैती मेला काशीपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गिंदी मेला बागेश्वर। अगला प्रश्न है असत्य शब्द परिचय को चुनिए। ए हिल यात्रा उत्तराखंड के केदारनाथ व बद्रीनाथ का एक गतिशील लोक नाट्य है। बी मंडाक सामूहिक रूप से आयोजित किया जाने वाला देव नृत्य कार्यक्रम है। सी भैला को दीपावली पर चीड़ की लकड़ी से विशेष रूप से बनाए गए भैला मसाल को रात के समय आग लगाकर घुमाया जाता है। डी इगास या एगास दीपावली के 11वें दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए हिल यात्रा उत्तराखंड के केदारनाथ व बद्रीनाथ का एक गतिशील लोक नाट्य है। अगला प्रश्न है आभूषण सिर पर नहीं पहनते। ए मांग टीका, बी शीश फूल, डी सी बुलाक, डी सुहाग बिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुलाक। अगला प्रश्न है असत्य को बताइए। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी खंडवाश्रम कोटद्वार में है। बी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्थापित है। सी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ऋषिकेश के नज़दीक तपोवन में स्थित है। डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भरसार पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में स्थापित है। यही सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। अगला प्रश्न है वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी। ए केदारनाथ की बाढ़ में, बी मालपा भूस्खलन में, सी उत्तरकाशी भूकंप में, डी नीलकंठ यमकेश्वर में बादल फटने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मालपा भूस्खलन में। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, दरवान सिंह नेगी, शरद सिंह नेगी, धन सिंह नेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शरद सिंह नेगी। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है तो आयुक्त और मुख्यालय। ग्राम्य विकास का जो मुख्यालय है पौड़ी और राज्य कर देहरादून, गन्ना एवं चीनी काशीपुर, श्रमायुक्त सिडकुल हरिद्वार। ठीक है, तो इसका जो सुमेलित नहीं होगा वह होगा ऑप्शन डी। बाकी ये तीनों ठीक हैं। अगला प्रश्न है त्योहार जो धार्मिक भावना से जुड़े होने के साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेम का घोतक हैं। ए बसंत पंचमी, बी घुघुतिया, सी खरेला, डी कांडाली। तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन बी घुघुतिया। अगला प्रश्न है क्रिकेट के खिलाड़ी ऋषभ पंत किस शहर से हैं। ए पिथौरागढ़, बी हल्द्वानी, सी रुड़की, डी लोहाघाट। तो इसका सही आंसर होगा सी रुड़की। अगला प्रश्न है सुमेलित को चुने। परिमार्जन नेगी हॉकी, नर बहादुर गुरंग निशानेबाज, पवन नेगी बैडमिंटन, एकता बिष्ट क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा एकता बिष्ट क्रिकेट। अगला प्रश्न है उत्तराखंड इन्वेस्ट समिट 2018 में शामिल हुए युग्म में से सुमेलित है। पीयूष खम्बाटा, ग्रुप चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड। नाम डॉक्टर असीम चौहान, ग्रुप चांसलर एमिटी यूनिवर्सिटी। नाम मुकेश अंबानी, ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष। नाम राजेश सोनपाल, ग्रुप प्रबंध निदेश अदानी ग्रुप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजेश सोनपाल, प्रबंध निदेशक अदानी ग्रुप। अगला प्रश्न है मिशन अंत्योदय योजना
अंतर्गत में शामिल नहीं है। ए 13 जिलों में 240 क्लस्टर की संख्या का क्रियान्वित किया जाना। बी खुले में शौच मुक्त गांव ग्राम पंचायत चयन का एक मानक है। सी वर्ष 2021-22 तक सभी ग्राम पंचायतों का आजीविका संवर्धन एवं सामाजिक विकास करके गरीबी मुक्त घोषित किया जाना। डी जनजातीय ग्राम पंचायतों को केंद्रीय संसाधन सहायता प्रदान न करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजातीय ग्राम पंचायतों को केंद्रीय संसाधन सहायता प्रदान न करना। अगला प्रश्न है, विधानसभा क्षेत्र के लिए सुमेलित युग्म नहीं है। कालाडूंगी नैनीताल, गंगोलीहाट अल्मोड़ा, थराली चमोली, कपकोट बागेश्वर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगोलीहाट अल्मोड़ा। ये युग्म नहीं है और बाकी सारे सुमेलित हैं, सारे जोड़े हैं, युग्म हैं। अगला प्रश्न है, क्या सत्य है लोक सेवा अधिकार कानून वह कानून है जो नागरिकों को एक निर्धारित अवधि के अंदर सेवाएं देने की गारंटी देते हैं। दूसरा है, कृषि सेवाएं उक्त कानून के अंतर्गत उत्तराखंड में शामिल नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों सत्य हैं। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है वो भी सत्य है, दूसरा ऑप्शन है वो भी सत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग उत्तराखंड द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम नहीं है। तो इसमें से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम NRLM नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, असत्य युग्म स्किल इंडिया प्रशिक्षित सरकारी व निजी कर्मचारियों का संगठन। डिजिटल इंडिया सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का डिजिटलीकरण और स्मार्ट इंडिया शहरों को स्मार्ट बनाना। मेक इन इंडिया बेरोजगारों को कौशलयुक्त बनाकर रोजगार मुहैया कराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्किल इंडिया प्रशिक्षित सरकार व निजी कर्मचारियों का संगठन। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ असत्य युग्म पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ए, पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन। बी, 18 से 21 वर्ष की आयु में विवाह सुनिश्चित करना। सी, अध्ययन के लिए अच्छा स्वच्छ सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। और डी, बाल विवाह पर नियंत्रण करना, बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 18 से 21 वर्ष की आयु में विवाह सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सेवाएं और तय समय सीमा का अमेलित युग्म है। तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 30 दिन में, आवासीय मानचित्र स्वीकृति 15 दिन में, पुलिस की विरुद्ध शिकायत 30 दिन में, नवीन पेयजल एवं सीवर संयोजन 15 दिन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 30 दिन में तय नहीं, 21 दिन में तय होता है। ठीक है, तो इसका जो गलत युग्म है वह होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना की शर्त नहीं है। ए, पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था की जाएगी। बी, भवन का योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। सी, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू होगी। डी, भवन पूर्णतः आवासीय परिसर को तथा भवन स्वामी अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से वहीं रह रहा हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भवन का योजना के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, अशोक का कालसी शिलालेख किस भाषा में है। ए, प्राकृत, बी, पाली, सी, संस्कृत, डी, हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मामूल क्या है। ए, आभूषण, बी, त्योहार,
सी भूमिकर, डी मेला। तो इसका सही आंसर होगा सी भूमिकर। जो उत्तराखंड में मामूल है वह एक भूमि का कर है, ठीक है, भूमि पर टैक्स जो होता है वह है। अगला प्रश्न है, जैविक खाद का एक प्रकार नहीं है, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस स्लरी, NPK। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, NPK। अगला प्रश्न है, हिमालयन पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन हैस्को कहाँ स्थित है? कटारमल अल्मोड़ा में, बी ग्राम शुक्लापुर देहरादून में, सी रानी चौरी टिहरी में, डी भरसार पौड़ी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम शुक्लापुर देहरादून में। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए मालल वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल, बी अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़, सी गोविंद वन्यजीव विहार चमोली, डी बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है और बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम व अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद का सही युग्म क्या है? ए उत्तरकाशी एवं हरिद्वार, बी उत्तरकाशी एवं उधमसिंह नगर, सी बागेश्वर एवं देहरादून, डी रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी एवं हरिद्वार। अगला प्रश्न है, निहत्ते पख्तून भाइयों के अहिंसक सत्याग्रही जुलूस पर गोली चलाने से इनकार किया। ए जसवंत सिंह रावत, बी नायक दरवान सिंह नेगी, सी राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, डी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पलायन आयोग की रिपोर्ट में सबसे अधिक वीरान गांव किस जनपद में है? ए अल्मोड़ा, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पौड़ी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर श्रीदेव सुमन एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ए है खैरासैंण जनपद पौड़ी में, बी है गवाड़ी जनपद पौड़ी, सी बड़ाहोती जनपद चमोली और डी नैथा गांव जनपद टिहरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नौथा गांव जनपद टिहरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ए सच्चिदानंद भारती, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी जगत सिंह चौधरी, डी कर्नल अशोक कोठियाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जगत सिंह चौधरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के मिशन अंत्योदय योजना के अंतर्गत कितने गांवों को वर्ष 2019 तक साधन संपन्न गरीबी से मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ए 1374, बी 2874, सी कुल गांवों का 20%, डी 3174। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1374। अगला प्रश्न है, असत्य बताइए। ए रांची स्टेडियम भारत के ऊंचे स्टेडियमों में से एक है, बी मधुमिता बिष्ट को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है, सी हरदयाल सिंह सन 1956 में हॉकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे जिनकी कुछ माह पूर्व मृत्यु हो गई है, और डी क्रिकेट खिलाड़ी उन्मुक्त चंद मूलतः हरिद्वार के निवासी हैं परंतु दिल्ली के लिए खेलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्रिकेट खिलाड़ी उन्मुक्त चंद मूलतः हरिद्वार के निवासी हैं परंतु वे दिल्ली के लिए खेलते हैं। अगला प्रश्न होगा, 20 मार्च 2017 को नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में किसे वैधानिक प्राणी का दर्जा नहीं दिया? गंगोत्री ग्लेशियर, गंगा नदी,
हेमकुंड या फिर यमुना नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हेमकुंड। अगला प्रश्न है सुमेलित युग्म नहीं है। ए अंग्रेजी भुला टॉम अल्टर, बी चितेरा चित्रकार, बी मोहन नेगी, दांडी स्वामी गोपाल मणि, कलम के साथ कैमरा कमल जोशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दांडी स्वामी गोपाल मणि। ठीक है। अगला प्रश्न है रिस्पना नदी देहरादून का दर्द 26 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किसने पहुंचाया? तो इसका सही आंसर होगा तासी मलिक, गायत्री, दिव्या रावत, एकता बिष्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गायत्री ने। अगला प्रश्न है राज्य में चलने वाली राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान परियोजना नहीं है। ए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, बी चारधाम आल वेदर रोड, सी पंचेश्वर बांध बहुउद्देशीय परियोजना, डी मनेरी भाली द्वितीय जल परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मनेरी भाली द्वितीय जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित असुमेलित युग्म। ए प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, बी प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अवेंद्र देसाई, सी प्रथम मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, डी प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो प्रथम मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी। ये गलत है और बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है लगातार 139 घंटे और 42 मिनट तक व्याख्यान देकर किसने नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया? ए रमाकांत बेंचवाल ने, बी लोकेश नवानी ने, सी प्रोफेसर पुष्पेश पंत ने, डी अरविंद मिश्रा ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अरविंद मिश्रा ने। अगला प्रश्न है असुमेलित युग्म चुनिए। ए हिटो पहाड़ दिवस मकर संक्रांति, बी उत्तरायणी मेला पूर्णमासी, और सी राज्य पुष्प दिवस फूलदेई, डी संवत्सर प्रतिपदा चैत्र शुक्ल का प्रथम दिन। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तरायणी का मेला जो है वो पूर्णवासी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लर्नर हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक हैं। ए गणेश खुगसाल एवं गंगा असनोड़ा, बी डॉक्टर नंदकिशोर हटवाल एवं डॉक्टर नागेंद्र जुगूड़ी, सी रमाकांत बेंचवाल एवं बीना बेंचवाल, डी अचलानंद जखमोला एवं ओम प्रकाश बेंचवाल। तो इसका सही आंसर होगा रमाकांत बेंचवाल एवं बीना बेंचवाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से 26वीं राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के आयोजन में गलत क्या है? ए 16 बाल विज्ञानियों का राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रतिभाग करने के लिए चयन, बी आयोजन विज्ञान धाम परिसर झाझरा में किया गया, सी देश के सभी राज्यों में 144 कृषि वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया, डी शुभारंभ महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल ने किया। तो इसमें जो गलत होगा वह होगा ऑप्शन सी देश के सभी राज्यों में 144 कृषि विज्ञानों ने हिस्सा लिया। ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद भारती के संबंध में असत्य क्या है? ए पाड़ी रखो आंदोलन के जनक, बी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 2014 से पुरस्कृत, सी पर्यावरण एवं वन संवर्धन का कार्य का शुभारंभ दूधातोली में रागा वृक्ष के कटान को रोकने से हुआ, डी जल जंगल जमीन के लिए इन्होंने 1980 में फौज की नौकरी छोड़ दी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं थे या हैं? ए एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन, बी सुश्री केरन हिल्टन, सी श्री आर वी गार्डनर,
डी श्री जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये मनोनीत नहीं थे और बाकी सारे थे। अगला प्रश्न है, हिंदी और गढ़वाली का अमेल युग्म है। मनुष्य मनखिक, वी चंद्रमा गैड़ा, सी हिरन घुएड़ काखड़ और डी भालू वृक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रमा गैड़ा। अगला प्रश्न है, गढ़वाली में ओडियार को गुफा कहते हैं, जंदरी को पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की कहते हैं। दोनों कथन असत्य हैं, केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों सत्य हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल एक सत्य है। पहला कथन है जो वह सत्य है। अगला प्रश्न है, अयुग्म क्या है? इनमें से जो अयुग्म है वो कौन सा है? ए आवाजू त्योहार ना मनाने की स्थिति, बी कोलसांटू विवाह की एक प्रथा जिसमें किसी परिवार से बहू लाने के बदले उसी परिवार में बेटी ब्याही जाए, सी फांट सामूहिक कार्य के खर्च का प्रति व्यक्ति पारिवारिक हिस्सा, डी लिंगवांश थोक के परिवार जो पारिवारिक पुरुषों द्वारा किसी की मृत्यु पर सिर के बाल कटवाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अयुग्म है, बाकी सारे युग्म हैं। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार कराने वाले को कहते हैं। ए पलरोल, बी धुनार, सी टंडेल, डी पसवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धुनार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सामंत को वंशी वादन के कारण अछारियों ने हरण कर लिया था। ए माधो सिंह भंडारी, बी मेजर भिमांशु ढोंडियाल, सी जीतू बगड़वाल, डी नरू विजुला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जीतू बगड़वाल। अगला प्रश्न है, सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। ए मसक बाजू मसक वीन, बी रणसिंघा, सी डौर और डी मुरली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डौर। अगला प्रश्न है, आलू या मूली आदि को थेंच कर बनाई गई रसदार सब्जी कापली, चुड़काड़ी, चैंसो, त्विचवाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी त्विचवाड़ी। अगला प्रश्न है, हल चलाते समय दोनों बैल को साथ रखने के लिए उनके कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी का यंत्र। ए जुब्बा, बी कनेसी, सी मयूमया, डी दंदौलो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जुब्बा। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। बगड़ नदी नाले के निक्षेपण से बना स्थान, उहड़ असिंचित क्षेत्र, सेरा ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती, राजबाटो आम रास्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेरा ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती। अगला प्रश्न है, एक अयुग्म है चौसंगिया, चार सिंगों वाला मेढ़ा, बी चौखंबा, नक्का सीदार स्तंभों वाला खुला बारांडा, चौमास वर्षा ऋतु के 4 माह, चौवाट्टा चौराहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चौखंबा, नक्का सीदार स्तंभों वाला खुला बारांडा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश की हैं? पवार, चंद, कुड़िंद, कत्यूर। तो इसका सही आंसर होगा कुड़िंद राजवंश की हैं। अगला प्रश्न है, बुरंस कुमाऊनी कविता किस कवि की रचना है? ए डॉक्टर रमेश चंद्र पंत,
बी गिरीश तिवारी गिरदा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है जो सुमेलित नहीं है। ए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट, बी अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम राजपुर, सी वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र मानसखंड, डी बाड़ासुर की राजधानी श्रीनगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाड़ासुर की राजधानी श्रीनगर। अगला प्रश्न है नौडूंगा घर 9 पत्थरों का घर कहाँ पर है। ए चंपावत, बी बेरीनाग, सी बागेश्वर, डी नारायण बगड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंपावत। अगला प्रश्न है असुमेलित क्या है। ए एक पाथा 2 किलोग्राम, बी एक मण 100 किलोग्राम, सी एक नाली 16 मुट्ठी, डी एक तामी 250 ग्राम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी असुमेलित है, बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ जनपद में नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध चोटी मंदिर कौन सा नहीं है। ए धौलीनाग, बी नागठात, सी कालीनाग, डी बेरीनाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नागनाथ। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पक्षी कहा जाता है। घुघुती, घिनौड़ी, न्योली, कौवा। तो इसका सही आंसर होगा घिनौड़ी या गौरैया। ठीक है। अगला प्रश्न है जल के धारा का प्रकार नहीं है। लक्ष्मण धारा, सिरपत्या धारा, मुड़पत्या या फिर पतवीड़या। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लक्ष्मण धारा। लक्ष्मण धारा जल धारा का एक प्रकार नहीं है, बाकी ये तीनों जल धारा के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है जनपद हरिद्वार में स्थित नहीं है। कुशा वर्त घाट, श्रवणनाथ घाट, कालू सिद्ध, भारत माता मंदिर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी कालू सिद्ध। अगला प्रश्न है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मंगोल प्रजाति के सर्वाधिक निकट है। भोटिया, बुक्सा, जाड़, थारू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गंगोत्री का एक दर्शनीय स्थल है। दिव्यशिला, गोमुख, महाशिला, माता मूर्ति का मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है। रेजिन वन, फल प्रसंस्करण उद्यान, चमड़ा पशु, मसाला वन। तो इसका सही आंसर होगा मसाला वन। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है चक्राता तहसील क्षेत्र का पर्यटन स्थल नहीं है। ए ओसला, बी टाइगर फॉल, सी देववन, डी काड़ासर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओसला। अगला प्रश्न है बीच बचाओ आंदोलन के लिए कौन सा कथन असत्य है। ए जड़धार गांव से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, बी परंपरागत बीजों की विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण, सी आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की है, डी जड़धार गांव में लगभग 500 से अधिक बीजों का संजोया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने की। अगला प्रश्न है जनदेश स्वैच्छिक संगठन किस विकास खंड में स्थित है। ए गैरसैंण, बी बेताल घाट, सी जखोली, डी जोशी मठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जोशी मठ। अगला प्रश्न है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी के संबंध में असत्य क्या है। ए इनकी संस्था हैस्को गैरसैंण चमोली में स्थित है, बी इनके शोध कार्य पर्यावरणीय विज्ञान पर केंद्रित है, सी ये माउंटेन मैन के नाम से विख्यात हैं,
डी स्थानीय आरा पीसने की चक्की घराट का उच्चीकरण किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विजय जड़धारी द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। ए पहाड़ी खेती, बी इंद्रधनुष, सी बारानाजा समृद्धशाली पारंपरिक कृषि विज्ञान, डी उत्तराखंड में खान पान की संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है इस खान को बंद करवाने का आज तय करो, अन्यथा हम ना खेती का काम करेंगी ना ही गायों को देखेंगी। ये खान हमारे जनजीवन को उजाड़ने आई हैं। ये पंक्तियाँ कहाँ की महिलाओं ने कहा था? ए खीराकोट, बी रैणी, सी ग्वालदम, डी भटवाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खीराकोट की महिलाओं ने कही थी। अगला प्रश्न है वर्ष 2016-17 हेतु अखिल भारतीय स्तर पर बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया। उत्तराखंड का हेल्थ पोर्टल, उत्तराखंड का समाधान पोर्टल, उत्तराखंड का बैट पोर्टल, उत्तराखंड का एजुकेशन पोर्टल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड का एजुकेशन पोर्टल। अगला प्रश्न है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2016 को कौन सी आवास योजना पुनर्गठित की गई? ए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बी इंदिरा गांधी आवास योजना, सी अटल योजना और डी आवास विकास परिषद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंदिरा आवास योजना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। ए रमेश पहाड़ी, बी कल्याण सिंह रावत, सी बसंत पांडे, डी बाबा रम राणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाबा रम राणा। अगला प्रश्न है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ? 25 सितंबर 2018, 1 नवंबर 2018, 25 दिसंबर 2018, 25 अक्टूबर 2018। तो इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर 2018। अगला प्रश्न है गोल्डन कार्ड बनवाने हेतु संपर्क करें। ए आंगनवाड़ी केंद्र अथवा आशा कार्यकर्त्री, बी जिला चिकित्सालय अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सी जिला आपूर्ति कार्यालय, डी जिला सेवा नियोजन कार्यालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिला चिकित्सालय अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।